असम के कोकराझार और सोनितपुर के 2 इलाकों में एनडीएफबी उग्रवादियों का हमला, 37 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग हमले में घायल। सोनितपुर के पभोई में उग्रवादियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, यहां 7 लोगों की मौत, 3 महिलाएं भी शामिल। कोकराझार में कल शाम 7 बजे उग्रवादियों का हमला, यहां 3 लोगों ने तोड़ा दम, 2 मासूम भी गोलियों के शिकार। प्रधानमंत्री ने घटना पर किया ट्वीट, सीएम और गृह मंत्री से फोन पर की है बात। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर जताया दुख, आज मौके पर जाकर लेंगे हालात का जायजा, पूरे असम में रेड अलर्ट। अस्पताल में बिलखते दिखे पीड़ितों के परिजन, वारदात को जुबानी बयां करना हो रहा था मुश्किल। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज झारखंड में, मुख्यमंत्री के नाम पर होगा विचार, साथ ही जम्मू कश्मीर की सियासी गणित पर होगी चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल दिया था बयान, कहा जम्मू कश्मीर में समर्थन लेने और देने दोनों का विकल्प है खुला। उमर अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान, पीडीपी से हाथ मिलाने के लिए दिए संकेत, कहा जब लालू नीतीश एक हो सकते हैं तो फिर जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की उपलब्धि को राम माधव ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किया समर्पित, राम माधव को सत्ता का गठजोड़ तलाशने का बीजेपी ने सौंपा जिम्मा। जम्मू कश्मीर में किसी को नहीं मिला बहुमत, पीडीपी बनी सबसे बड़ा दल, 87 सीटों में से 28 सीटें जीती। जम्मू कश्मीर में 25 सीटें जीतकर बीजेपी दूसरे नंबर पर, सत्तारूढ़ रही नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली 15 सीटें, 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा, 7 अन्य के हिस्से। झारखंड में बीजेपी का फहराया परचम, सहयोगी दल के साथ मिला बहुमत, बीजेपी को 37 सीटें और एजेएसयू को 5 सीटें मिली। सत्तारूढ़ रही पार्टी जेएमएम ने 19 सीटें जीती, झारखंड विकास मोर्चा को 8 सीटें मिली। झारखंड में कांग्रेस की करारी शिकस्त, महज 6 सीटें मिली, बहुजन समाज पार्टी का भी 1 सीट के साथ खुला खाता। मांझी ने कहा घाटी में एक भी सीट नहीं मिली, पीएम मोदी की मैराथन चुनावी सभाओं का नहीं हुआ असर, बोले बिहार में भी नहीं मोदी लहर। आज दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों पर होगा विचार संभव। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 15 फरवरी के बाद संभव है विधानसभा चुनाव। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी महासचिवों की आज बुलाई बैठक, हार की करेंगे समीक्षा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान पर यूपी में मुकदमा दर्ज, बयान में आजम खान को बताया था आतंकी, आजम खान के समर्थक ने रामपुर के थानागंज में दर्ज कराई एफआईआर। आम आदमी पार्टी ने कहा बीजेपी देश बनाने वाले नहीं देश तोड़ने वाले काम कर रही है, दिल्ली में चुनाव से पहले सौहार्द बिगाड़ना है मकसद। आशुतोष ने रजौरी गार्डन में महिला डॉक्टर पर तेजाब फेंकने का किया जिक्र, बोले दिल्ली पुलिस, उपराज्यपाल और केंद्र की चुप्पी निंदनीय। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विधायक वंदना कुमारी के घर चोरी, करीब 6 लाख रुपए नगद और गहने ले उड़े चोर। शालीमार बाग इलाके में वंदना के मकान से हुई चोरी में चंदे का चेक भी चोरी, चंदा लंच के दौरान मिला था 12 लाख का चेक। सामने आया पंजाब पुलिस का वेतन घोटाला, बिना भर्ती के करीब 700 पुलिसकर्मियों को मिल रहा था वेतन। पंजाब के एडीजीपी इंटेलिजेंस ने डीजीपी को दी वेतन घोटाले की सूचना, डीजीपी ने वेतन रोकने के लिए फौरन पहचान कराने का दिया आदेश। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने चुनाव आयोग से की शिकायत, दिल्ली की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का उठाया मुद्दा। लवली के मुताबिक सूची में करीब 40 से 50 हजार फर्जी मतदाता, बोले धांधली के हैं पुख्ता सबूत। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आप में तेज हुई जुबानी जंग, बीजेपी ने रेडियो पर प्रचार में केजरीवाल को बताया नाकाम आदमी।
पंजाब विधानसभा में राजस्व मंत्री विक्रम मजीठिया के मुद्दे पर जमकर हुआ हंगामा। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई कांग्रेस, लेकिन अकाली बीजेपी ने दिया मात। अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी अकाली ने दिखाई एकजुटता, ध्वनि मत से हासिल की जीत। मुंबई में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने रात में किया सड़कों का निरीक्षण, मेयर और आला अधिकारी रहे साथ। 2 साल बाद होना है बीएमसी चुनाव, आदित्य ने मुआयना मुहिम में पूरी रात छानी खाक, मजदूरों से मिलकर छुए पैर। अभिनेता संजय दत्त को यरवदा जेल से मिली 14 दिन की छुट्टी, फरलो नियम के तहत दिया गया अवकाश। थाने पुलिस पर लगा महिलाओं से बदसलूकी और पिटाई का आरोप। कोलसेवाड़ी इलाके की 3 महिलाओं ने कहा पुलिसकर्मियों ने पिटाई के दौरान कपड़े फाड़े और वीडियो शूट किया। रोहतक की वॉलीबॉल खिलाड़ी रितु सैनी पर एसिड अटैक केस में फैसला। रोहतक कोर्ट ने 3 दोषियों को उम्र कैद की दी सजा, 2 और दोषियों को 10-10 साल की कैद, 5-5 हजार रुपए का जुर्माना। दिल्ली में फिर टूटा रफ्तार का कहर। हरिनगर बस डिपो के बाहर डंपर और बस में भिड़ंत, हादसे में बस चालक की मौत। दिल्ली से सटे गाजियाबाद इलाके में एसिड से 4 बच्चे बुरी तरह से झुलसे, केरोसिन समझकर अलाव में डाला था एसिड। दिल्ली में वजीरपुर इलाके के एक स्कूल में शिक्षक पर 2 छात्राओं ने लगाया रेप का आरोप, इलाके के लोगों ने किया हंगामा। यूपी के बहराइच जिले में हैवानियत भरी वारदात, दलित महिला को बलात्कार के बाद जलाया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के पीलीभीत में बच्चे की हत्या, परिजनों ने बलि दिए जाने की जताई आशंका। अमावस्या के दिन मिला था लापता बच्चे का शव। जनवरी में होगा वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का चयन, दूसरे हफ्ते में 30 संभावितों में से चुने जाएंगे अंतिम 15 खिलाड़ी। कंधे की चोट के चलते ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के वर्ल्ड कप टीम में चुने जाने पर संशय। खबर है कि जडेजा को चोट से उबरने में लग सकते हैं 3 से 4 हफ्ते। बीसीसीआई ने शिखर धवन और विराट कोहली के बीच विवाद का किया खंडन, ब्रिस्बेन में ड्रेसिंग रूम में बहस की थी खबर। प्रैक्टिस के दौरान जेम्स पैटरसन के बाउंसर से परेशान विशेन वॉटसन, हेलमेट से गेंद टकराने के बाद रोकी प्रैक्टिस। भोपाल में भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया खेल अलंकरण पुरस्कार। एचियन एशियन गेम्स के कांस्य पदक विजेता शूटर वर्षा वर्मन भी हुई सम्मानित। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने अमेरिका में मिसिसिपी नदी पर बने पुल को उड़ाने की दी धमकी, एफबीआई ने स्थानीय प्रशासन को किया आगाह। पाकिस्तान में स्कूलों की चुस्त की गई सुरक्षा, पेशावर के आर्मी स्कूल पर हुए हमले से लिया सबक, हमले में 100 से ज्यादा बच्चों समेत 148 लोग मारे गए थे। यमन की राजधानी सना में चंद मिनटों के भीतर 5 बम धमाके, 1 शख्स की मौत। क्रिसमस के मौके पर जानवरों की भी मौज, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में चिड़ियाघर के जानवरों को मिल रहा है लजीज खाना।